तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ द असैसिन किंग के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूं। अगर आप लोग यहां तक पहुंचे हैं इसका मतलब शायद कि आपको पहली दोनों एपिसोड पसंद आई हैं, तो इस एपिसोड पे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डीमन क्वीन कहती है कि मैं उस पैरासाइट को तुम्हारी बॉडी से निकाल सकती हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो इसी के साथ ही हमारे हाजिन को अपना दोस्त याद आता है कि उसके दोस्त ने जब वहां पर सोचा था कि वो एक आजाद परिंदे की तरह इस असैसिन ग्रुप को छोड़कर जा सकता है तो वो उसी वक्त मर गया था। और इसी के साथ उसे वहां पर ब्लड पैरासाइट भी याद आता है। लेकिन इसी के साथ ही डीमन क्वीन जब उसे कहती है कि मेरे पास यहाँ पर एक स्पेशल डिमोनिक टेक्निक है जिससे मैं तुम्हारी बॉडी से उस कीड़े को निकाल सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें यहाँ पर 9 सेक्टर्स के सीक्रेट मुझे देने होंगे। ये बहुत ज्यादा दर्दनाक होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी जान बच जाएगी। हाजिन उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए वहां पर खामोश होता है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, तुम्हें यहाँ पर होमवर्क करने के बाद यहाँ पर आना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर से किस लिए भाग रहा हूँ? तुम्हें नहीं लगता कि अगर यहाँ पर मैं भाग रहा हूँ तो इसका मतलब यह कि अभी तक मुझे मर जाना चाहिए था। असल में मैंने उस ब्लड पैरासाइट को 5 साल पहले अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकाल दिया था। जब मैंने उसे अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकाल दिया तो मुझे यहाँ पर पूरे 5 साल लगे इस बारे में सोचने के लिए कि मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ और मुझे यहाँ पर पावर गैदर करने के लिए, क्योंकि ऊपर जो बैठे एल्डर्स हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। इस ग्रुप का नेटवर्क इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसको ब्रेक करके बाहर निकल पाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था और मुझे 5 साल लगे ये सारे का सारा प्लान बनाने के लिए। इसी के साथ ही हाजिन चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे वादे कर रही हो, डील करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी इस कमीनी नेचर को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से कितनी ज्यादा घटिया हो। अपनी जिंदगी के 30 साल गवाए हैं उन कमीनों के हाथों से। उन कमीनों के हाथों से मैंने असैसिन बनकर बहुत सारे लोगों की जान ली, अपने हाथ खून से रंगे, लेकिन अब यहाँ पर मैं अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी जाया नहीं करना चाहता। तुम्हारे जैसे इंसान के हाथों से मैं बेवकूफ तो बिल्कुल भी नहीं बनूंगा, इसलिए मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ या फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, तो फाइट करो या फिर यहाँ पर मेरे रास्ते से हट जाओ। इसी के साथ ही डीमन क्वीन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह की बात कैसे कर सकते हो जबकि तुम यहाँ पर अधमरे हो चुके हो, यानी कि तुम मरने वाले हो। और साथ ही उसे कहती है कि अब यहाँ पर तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी इस ब्यूटीफुल लाइफ को यहीं पर खत्म करने वाली हूँ। तुम यहाँ पर अगर मुझे 9 सीक्रेट्स नहीं देते तो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर वो सीक्रेट्स नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी। क्या तुम्हें पता है कि मैं लोगों के साथ क्या करती हूँ? जो लोग मेरी इंसल्ट करते हैं मैं उनकी गर्दन सर से अलग कर देती हूँ, दर से अलग कर देती हूँ। इसी के साथ उसकी आंखों में वहां पर किलिंग इंटेंट दिखाई दे रहा था। तो हाजिन कहता है कि ये तो मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे हाथों से मरने वाला हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, डू और डाई, या मैं तुम्हें मार डालूं या फिर खुद मर जाऊं। और साथ ही वो अपनी तलवार में अपने ओरा को रिलीज करता है, जबकि दूसरी तरफ से डीमन क्वीन जो होती है वो भी अपने बुढ़े रूप में आ जाती है, यानी कि अपने डिमोनिक रूप में आ जाती है। और दोनों वहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ से डीमन क्वीन अपने पंजे टकराती है जबकि दूसरी तरफ से हाजिन अपनी तलवार टकराता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाका इतना बड़ा पावरफुल होता है जैसे कि यहाँ पर किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया हो। इसी धमाके के धुएं के हटने के बाद वहां पर दिखाते हैं कि सब कुछ शांत हो चुका होता है। वहां पर हाजिन ने अपने बाजू को सामने किया होता है और उसके पंजे जो होते हैं उसके बाजू के अंदर दंस चुके होते हैं और हमारे हाजिन की तलवार जो होती है उसके साथ टकरा नहीं पाती क्योंकि उसकी तलवार अभी ऊपर ही होती है और उसने पूरी तरह से उसके हाथों यानी उसके बाजू के अंदर अपने पंजे को गड़ा लिया होता है। हाजिन कहता है कि ये कैसे हो गया, इसने यहाँ पर मेरे बाजू में अपने पंजे कैसे गड़ा लिए। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से फर्स्ट एल्डर को दिखाता है कि फर्स्ट एल्डर अपनी तलवार लेकर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। हाजिन कहता है कि ये कमीना कहां पर से आ गया, ये बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जब वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था इसी के साथ ही करीब पहुंचने के बाद वो अपनी तलवार को घुमाकर वहां पर एक स्ट्राइक लगाता है और उसकी स्ट्राइक जो होती है वो सीधी हाजिन की टांगों की तरफ आती है और उसकी स्ट्राइक के साथ हाजिन की दोनों टांगे कट जाती है, उसके दोनों पैर नीचे से कट जाते हैं। जैसे वहां पर स्ट्राइक के साथ हाजिन के पांव करते हैं इसी के साथ ही डीमन क्वीन जो होती है अपने पंजे को ऊपर की तरफ खींचती है जिसकी वजह से उसके दोनों बाजू भी कट जाते हैं। तो हाजिन के पास दोनों बाजू नहीं रहे और साथ ही उसके दोनों बाजू और दोनों टांगे दोनों काट चुकी हैं। इसी के साथ ही डीमन क्वीन जो होती है वो अपने पंजे को सामने की तरफ स्टैब करती है और हाजिन की बॉडी के आर पार कर देती है। उसका हाथ हाजिन की बॉडी के आर पार होता है और हमारा हाजिन जो होता है वहीं पर अपने घुटनों के बल गिर जाता है, उसके मुंह से काफी सारा ब्लड बह रहा होता है। तो डीमन क्वीन उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम्हारी बॉडी के ऊपर इस सर की कोई वैल्यू नहीं है और इसे तुम्हारी बॉडी के ऊपर होना भी नहीं चाहिए। और इसी के साथ ही वो अपने हाथ को उसकी आंखों के ऊपर रखती है और कहती है पहले तुम्हारी आंखें निकालूंगी फिर तुम्हारा सर उखाड़ूंगी। और साथ ही वहां पर उसको पकड़ती है, दोनों हाथों के साथ उसके सर को पकड़ती है और साथ ही उसे ऊपर की तरफ खींचती है और साथ ही अपनी डिमोनिक स्माइल भी देख रही होती है और इसी के साथ ही वो जोर लगाती है और उसका सर उखाड़ देती है और हमारा हाजिन जो होता है वहां पर मर जाता है। और इसी के साथ ही डीमन क्वीन बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है यहाँ पर ये खुशबू सूंघकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है, जब ब्लड मेरे पर गिरता है तो उस वक्त मुझे बेहद मजा आता है। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन जैसे वहां पर मर जाता है तो कहानी सुनाने वाला वहां पर आ जाता है जो कि हाजिन की जगह के ऊपर बोल रहा था और कहता है फाइनली क्या यही वो मोमेंट है जब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर एक सपना देखा था अपने दोस्त की वजह से, मेरे दोस्त का ये सपना था जिसे मैं जी रहा था। 30 साल मेहनत करने के बाद
बाद मैं जहां तक पहुंचा, लेकिन मैं इस नेटवर्क से नहीं निकल पाया। लगता है कि ये बात वाकई में सच है। अगर आप एक असैसिन ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पर से छोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो मौत होती है। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, ये मेरा सपना नहीं था। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक काम जिंदगी जीनी थी। मुझे किसी की जान नहीं लेनी थी, बल्कि खेतों में जाकर खुशबू को सूंघना था। मुझे हरियाली देखनी थी। क्या सिर्फ और सिर्फ यही है? क्या मैं यही अचीव कर सकता था? क्या मैं जहां पर मरने वाला हूं? काश मुझे जहां पर एक और मौका मिलता। और जैसे वो यहाँ पर ये कहता है काश मुझे एक और मौका मिलता, एक घर के अंदर एक बच्चा जो होता है वो उठकर बैठ जाता है। एक यंग मास्टर जो होता है वो बेहोश पड़ा होता है और इसी के साथ ही वो उठकर बैठ जाता है। वो ह्यूमनली डिमोनिक कल्ट होता है। ह्यूमनली डिमोनिक कल्ट का थर्ड यंग मास्टर जो होता है वो वहां पर उठकर बैठ जाता है, क्योंकि वो वहां पर मर चुका होता है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर हमारा हाजिन रीइंकार्नेट हो जाता है। वहां पर वो उठकर बैठता है। वो कहता है कि ये क्या, लगता है कि मुझे यहाँ पर एक दूसरा चांस मिला है। जबकि इसी के साथ ही एक दूसरे रूम के अंदर दिखाते हैं जहां पर फोर्थ यंग मास्टर बैठा होता है और उसके सामने एक मंत्री आता है और उसके सामने अपना सर झुकाकर उसे ग्रीट करता है और कहता है, फोर्थ यंग मास्टर, मैं यहाँ पर आपके लिए रिपोर्ट लेकर आया हूँ। तो वो कहता है कि बताओ क्या रिपोर्ट है? तो वो कहता है कि सर मैंने उसकी पल्स को फील किया है और मुझे लगता है कि थर्ड यंग मास्टर, मतलब यह है कि वो बहुत ही जल्दी मरने वाला है। ये बंदा जो है ये थर्ड यंग मास्टर की केयर करने के लिए यहाँ पर रखा गया है और इसे लगता है कि वो मरने वाला है, क्योंकि वो उसे थोड़ी देर पहले चेक करके आया था। और इस बात से फोर्थ यंग मास्टर काफी ज्यादा खुश हो रहा है कि उसका छोटा भाई यहाँ पर उसका बड़ा भाई मरने वाला है। वो सोच रहा होता है कि जितना मैंने सोचा था चीजें उससे ज्यादा बेहतर हो रही हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे हाजिन का दिखाया जाता है कि हमारा हाजिन जो होता है अपने बिस्तर के ऊपर से उठता है और कहता है कि ये क्या, ये कौन सी जगह है और मैं कौन सी जगह के ऊपर आ गया हूँ। अभी तक उसने अपनी बॉडी की तरफ नहीं देखा। वो उसके साथ ही वहां पर एक चीख मारता और कहता है कि लगता है कि वो एक सपना था। मैंने यहाँ पर कोई सपना देखा जिसमें मैं बहुत सारे लोगों को मार रहा था। वो कहता है कि मुझे लगता है कि डीमन क्वीन ने मेरा सर उड़ा दिया उस सपने में, लेकिन ये सिर्फ एक सपना ही हो सकता है। डीमन क्वीन मुझे कैसे मार सकती है? फिर वो अपने आसपास देखता है और कहता है कि ये जगह काफी ज्यादा अजीब है, ये किसी और का रूम लगता है मेरा रूम नहीं है। और इसी के साथ उसे बाहर से कोई आता हुआ महसूस होता है। वो कहता है बाहर से कोई आ रहा है। तो एक नौकरानी उसके लिए मेडिसिन लेकर आ रही होती है। तो वो उसे कहते हैं कि यंग लॉर्ड, मैं अंगवा, मैं आपके लिए यहाँ पर मेडिसिन लेकर आई हूँ। और जब वो सामने देखते हैं तो बिस्तर के ऊपर यंग लॉर्ड नहीं होता। तो थर्ड यंग मास्टर यानी कि हमारा हाजिन जो होता है वो पीछे से निकलता है और एक ड्रम स्टिक को उसके गले के ऊपर रखता है और कहता है कि जल्दी से बताओ तुम कौन हो, तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है? क्या तुम्हें यहाँ पर स्टील ब्लड ट्रूप के लोगों ने भेजा है या फिर तुम्हें राइटियस ह्यूमनली अलायंस ने यहाँ पर भेजा है? तो वो कहती है सर जी आप क्या कर रहे हैं, मैं आपकी नौकरानी अंगवा हूँ और आपके लिए यहाँ पर मेडिसिन लेकर आई हूँ। यंग मास्टर जी आपको अचानक से क्या हो गया है? पिछले कई दिनों से आप यहाँ पर बेहोश पड़े थे और अब जब आप अचानक से उठ गए हैं, आप यहाँ पर मुझे मारने पर तुल गए हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी हैरान होता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किसको यंग लॉर्ड कह रही हो? इस तरह की बकवास करना बंद करो, मुझे सच बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम कौन हो, यहाँ पर तुम्हें किसने भेजा है? तो वो कहती है सर मैं यहाँ पर सच्ची में आपके लिए मेडिसिन लेकर आई हूँ, मैं आपकी नौकरानी अंगवा हूँ, क्या आप मुझे भूल गए हैं? मैं पहले भी यहाँ पर आपको केयर कर चुकी हूँ और आप यहाँ पर बिस्तर के ऊपर पड़े हुए थे। की ब्लॉकेज की वजह से पिछले 6 महीने से आप बेहोश पड़े हुए थे और उठ भी नहीं रहे थे। सुबह ही आपको यहाँ पर होश आई है। तो ये बात सुनने के बाद हाजिन भी काफी हैरान होता और कहता है क्या पिछले 6 महीने से मैं यहाँ पर बेहोश पड़ा था और वो भी की ब्लॉकेज की वजह से? ऐसा कैसे हो सकता है? हाजिन उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे सच्ची सच्ची बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और इसी के साथ ही वो जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो आईने के अंदर अपना चेहरा देखता है। जब वो आईने में देखता है तो वो एक जबरदस्त चीख मारता और कहता है कि ये कौन है, ये किस कमीने की बॉडी है, ये तो मैं नहीं हूँ। हाजिन कहता है इसका मतलब यह है कि वहां पर जो कुछ भी हुआ था, जो मैंने सपने में देखा था, वो एक सपना नहीं था बल्कि वो हकीकत थी और वहां पर डीमन क्वीन ने मुझे मार दिया। डीमन क्वीन के मुझे मारने के साथ मेरी बॉडी रीइंकार्नेट होकर इस लड़के की बॉडी के अंदर आ गई है। तुम्हारा हाजिन सोच रहा था कि मैं कौन सी जगह के पर हूँ और इसी के साथ ही वो दरवाजा खोलता और बाहर देखता और कहता है कि हमारे म्यूजियम में इस तरह की एक जगह कैसे हो सकती है जो कि इतनी ज्यादा खूबसूरत और इतनी शांत हो। और वहीं पर सामने से 2 लोग आते हुए दिखाई देते हैं। तो वो कहता है कि और ये लोग कौन है, मैं कौन सी जगह पर हूँ? यहाँ पर तो बहुत सारे सवाल हैं, मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपने बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करना होगी कि मुझे यहाँ पर पता होना चाहिए कि मैं किसकी बॉडी के अंदर हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 03 का एंड हो जाता है, जहाँ पर से इसकी नई जर्नी स्टार्ट होती है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।